जय श्री कृष्ण, नमो नमः। आज कृष्ण दर्शन शास्त्र की चैप्टर सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 63 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक मैंने रखा है कृष्ण का आत्मस्वरूप। हमारे प्राण क्योंकि कृष्ण है, तो हमारे प्राण का स्वरूप क्या है, हमारे प्राण का आत्मस्वरूप क्या है, वह हम आपसे बताना चाहेंगे। हमारे प्राण श्री कृष्ण सदृश्य हैं। श्री कृष्ण सदृश्य हैं तो श्री कृष्ण के पास तो अपरिमित शक्तियां हैं, अपार शक्तियां हैं। वो हम इस मानव शरीर में परिलक्षित नहीं कर सकते। इस शरीर की अपनी एक सीमा है, अपनी एक आयु है, अपने इसके शरीर के कर्म बंधन है, अपना एक स्थान है, अपना एक क्षेत्र है, अपना एक कार्यशैली है, अपना एक स्थान है जन्म का, और जैसा भी है। तो इस शरीर में कृष्ण के प्राण स्वरूप होने के बावजूद भी हम कृष्ण की अपार शक्तियाँ परिलक्षित नहीं कर सकते हैं। इस शरीर में कृष्ण ने क्या चाहा है कि क्या शक्तियाँ परिलक्षित करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये कृष्ण के ऊपर निर्भर करता है। तो कृष्ण इस शरीर में अपार शक्तियाँ परिलक्षित करना चाहते हैं, और उन शक्तियों में जो शक्तियाँ आ रही हैं वो हम आपको इस शरीर के माध्यम से ही आपको बताएंगे कि इस शरीर में कृष्ण अपनी कौन सी शक्तियाँ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और मैनिफेस्ट करेंगे। तो पहली शक्ति इस शरीर के जो मानव को कहें या ये प्राण की कहें, कि जो प्राण की शक्ति है जो इस शरीर से मैनिफेस्ट होगी, जो इस शरीर से प्रतिबिंबित होगी, वो होगी गीता ज्ञान। कि ये शरीर जब तक जिएगा ये गीता ज्ञान प्रचारित और प्रसारित करेगा। पहली शक्ति इसकी ये है, इस शरीर की। दूसरी शक्ति इसकी ये है कि यह अपने घर में बड़े सुखपूर्वक रहेगा, सुखपूर्वक जीवन यापन करेगा, और इसको किसी भी दुविधा या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इसकी दूसरी शक्ति है कि ये जीवन में बड़े आरामदायक स्थिति में, सुखपूर्वक स्थिति में रहेगा, और इसको किसी दुविधा या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इसकी दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति ये है कि इसका जो चित्त है वह आनंद से भरपूर रहेगा, और हमेशा सुखद स्थिति का एहसास करेगा, हमेशा अनुकूलता रहेगी हृदय में, और बुद्धि उसी दिशा में कार्य करेगी जिस दिशा में कृष्ण कार्य कराना चाहेंगे। इसकी बुद्धि में ये रहेगा कि जिस दिशा में इसकी बुद्धि को कृष्ण दिशा देंगे, या जिस दिशा में इसकी बुद्धि को कार्यान्वित कृष्ण कराना चाहेंगे, इसकी बुद्धि उसी दिशा में कार्यान्वित होगी। ठीक है। और चित्त में आनंद बरसेगा और सुकून रहेगा और परम शांति रहेगी, और चित्त कृष्ण के विचारों में, कृष्ण की भाव भंगिमाओं में और कृष्ण के ही बातों में मशगूल रहेगा, या सुकून में, या शांति में, या कृष्ण के एहसास में निमग्न रहेगा, आनंद में रहेगा चित्त। ठीक है, ये इसका चित्त की स्थिति होगी। शरीर कृष्ण के कंट्रोल में है। जो कृष्ण चाहेंगे वो शरीर ये करेगा, इसके कंट्रोल में नहीं है। शरीर की सारी इंद्रियां, शरीर की सारी शक्तियां, शरीर की सारी भाव भंगिमाएं, शरीर की सारी उपलब्धियां, शरीर के सारे रिश्ते, शरीर के सारे कर्म सब कृष्ण को बिलोंग करते हैं। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। तो ये इस शरीर की और इस मानव की उपलब्धि है। अब आपको कृष्ण का स्वरूप दिखाते हैं कि कृष्ण का स्वरूप क्या है इस मानव में। इसने अपनी जो जो चीज़ें दी, कृष्ण को संभला दी, जो कृष्ण की हो गई वो आप जान गए, वो कृष्ण की हो गई। इसने अपने
क्या क्या अधिकार कृष्ण को अर्पित कर दिए, वो आप समझ गए कि इसने अपने अधिकार क्या क्या कृष्ण को अर्पित कर दिए। अब कृष्ण ने अपने क्या क्या चीज़ें इसको दे दी, ये भी आप समझ लें। देखिए, कृष्ण ने इसके मस्तिष्क में गीता व्याप्त कर दी, ठीक है। कृष्ण ने इसके हृदय में राधे व्याप्त कर दी, राधे व्याप्त कर दी। राधे के समान इसका चित्त हो गया, जो कृष्ण के आनंद में, कृष्ण की लीलाओं में, कृष्ण के संदेशों पे, कृष्ण के आनंद में लीन हो गया। यहाँ पे गीता आ गई मस्तिष्क पे, यहाँ पे राधे व्याप्त कर दी। हाथों में लक्ष्मी का निवास हो गया, हाथों में लक्ष्मी का निवास हो गया। और शरीर में कृष्ण ने मुरली बसा दी, बंसी बसा दी, कि जैसे वो फूंक मारेंगे मुरली वैसे ही गीत गाएगी। समझे आप? मुरली होता है ये शरीर, मुरली इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट कृष्ण का। इस मुरली को आप खुद ना बजा के कृष्ण को बजाने दें तो ये मुरली क्या से क्या बना देते हैं कृष्ण। इस मुरली का इन्होंने क्या कर दिया, कृष्ण ने इस शरीर में यहाँ पे गीता व्याप्त कर दी, यहाँ पे राधे व्याप्त कर दी, हाथों में लक्ष्मी दे दी, और इस मुरली को श्री कृष्ण ने धारण कर लिया। तो ये श्री कृष्ण का आत्मस्वरूप है, ठीक है, ये समझे आप। तो जय श्री राधे, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री नारायण।